आज हम निश्चित समाकलों के प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे। निश्चित समाकलों के प्रगुण में विभिन्न प्रकार के सीमाओं के आधार पर उसका प्रगुण रखा गया है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि अगर सीमा ए से बी एफ एक्स डी एक्स है बराबर ए टू बी एफ टी डी टी, मतलब यह है कि सीमाएँ यदि वही रहे तो चर को किसी अन्य चर से प्रतिस्थापित करने पर समाकल का मान अपरिवर्तित रहता है। यहाँ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस बी टू ए लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, ये लिमिट उसका बदल जाएगा। यहाँ पर ए से बी है एफ एक्स डी एक्स, अगर इसको बीच में बांट सकते हैं तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ एक्स डी एक्स। कब? जब सी बड़ा होगा ए से और छोटा होगा बी से। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं हम ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये महत्वपूर्ण प्रगुण है जो कई प्रकार के सवालों में इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार यदि जीरो से ए हो एफ एक्स डी एक्स तो जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसका भी उपयोग किया जाता है। पांचवा है इसका, छठवां में देखें कि जीरो से टू ए, ये टू ए है तो इस लिमिट को जीरो से ए और ए से बी में बांट करके एफ एक्स डी एक्स और दूसरे में टू ए माइनस एक्स डी एक्स के रूप में इसको हल किया जा सकता है। यही सवाल यदि ऐसा हो कि जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स तो इसको लिखते हैं टू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। कब? यदि एफ टू ए माइनस एक्स बराबर हो क्या एफ एक्स। लेकिन यदि ये एफ टू ए माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स हो तो इसका मान सीधा हो जाता है कितना? जीरो हो जाता है। तो ये जो मान होगा इसका मान जीरो मिल जाएगा। इसके बाद इसका आखिरी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर टू जीरो से एफ एक्स डी एक्स। कब? जब यदि वह सम फलन हो, और यदि विषम फलन हो तो उसका मान हो जाता है जीरो हो जाता है। तो इन प्रगुणों के आधार पर सवाल हल करना है। तो जैसे प्रश्न देखते हैं इसका, मान लेते हैं जैसे प्रश्न है जीरो टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स, इसका मान ज्ञात करना। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये जो मान जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं हम आई बराबर जीरो से पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स डी एक्स। ये हो गया पहला। अब इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं? प्रगुण के आधार पर इसको लिख सकते हैं आई बराबर जीरो से पाई बाई टू, जो रूट साइन एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं? रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपान रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और प्लस कास पाई बाई टू माइनस एक्स, ये भी रूट में है। ये हो गया, ये हो जाएगा दूसरा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्रगुण है यहाँ पर जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स टी एक्स। इस प्रगुण के आधार पर उसका मान रखा गया। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, एक और दो को जोड़ देने पर तो जोड़ेंगे, या फिर ये दूसरे का मान और क्या हो जाएगा? जीरो से पाई बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर रूट हो गया कास एक्स अपान रूट ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कास एक्स
प्लस रूट हो जाएगा साइन एक्स। ये दूसरा हो गया। तो 1 और 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को क्या किए, जोड़ दिए। 1 और 2 को जोड़ने के तो लेफ्ट हैंड साइड का मान हो गया कितना, 2i, i और i बराबर हो गया 2i बराबर, दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो 0 से π/2, पहले में क्या है रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स dx प्लस दूसरा में 0 से π/2, यहाँ रूट हो गया कास एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स dx। वो क्या है, दोनों के हार बराबर हो गए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया बराबर 0 to π/2 और ऊपर का मान नीचे का मान दोनों का बराबर है रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स, तो ऊपर का भी बराबर हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट हो गया कास एक्स और यहाँ पर dx। अब ये हो गया ये 0 to π/2 और यहाँ पर दोनों कट गया तो यहाँ आ गया 1 dx। अब इसका मान 2i बराबर 1 का समाकलन x और यहाँ 0 अपर में π/2, तो कुल मिला के ये मान हो गया बराबर π/2 माइनस 0 बराबर हो गया π/2। तो ये हुआ 2i बराबर π/2, तो i बराबर हो जाएगा π/2 × 2 बराबर π/4। ये हो गया, इसका आंसर हो गया। या कभी कभी सिद्ध करने के लिए दिया जाता है कि इसको सिद्ध कीजिए कि इसका मान π/4 होगा, तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। तो प्रगुण को समझ करके उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें जैसे सवाल देखेंगे, जैसे मान लेते हैं, ये देखते हैं -1 to 1, जैसे क्वेश्चन इसका ये क्वेश्चन है -1 to 1 है, x का पावर 17 कास का पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको देख लें कि ये कौन सा फलन है। जैसे f -x बराबर -x का घात 17 कास, ये भी -x हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा -x का घात 17 हो गया और यह हो गया कास की घात 4x, जो करते होंगे कुल मिला के मिल गया हमको -fx हो गया। तो हम जानते हैं कि एक प्रगुण -a to a fx dx बराबर 0 यदि f -x बराबर -fx है। तो कुल मिला के इसके i का मान क्या हो गया 0, अर्थात -1 से 1 x का पावर 17 कास 4 कास की घात 4x dx बराबर होगा कितना 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि प्रगुण हमें याद रहेगा तो सवाल हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसी में और प्रश्न है, जैसे 10x काट x का जैसे साइन कास के रूप में हम देखें, उस रूप में इसके मान को बनाया जा सकता है। अभी जो मान ज्ञात किए हैं, इसमें जैसे ये सवाल देख लेते हैं। जैसे लिमिट दिया है, क्वेश्चन है 0 से π/2, तो 0 से π/2 में यही सूत्र लगेगा, लेकिन इसको देख लें अलग है। 0 से π/2 log sin x dx बराबर
0 से पाई बाई 2 है log cos x dx बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। ये हमको सिद्ध करना है और बराबर पाई बाई 2 log हाफ, ये सिद्ध कीजिए। इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम पहले इसको ले लें। जैसे माना कि i बराबर ये 0 से पाई बाई 2 है log साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 अर्थात अगर हम प्रगुण लगाएं 0 से a एफ एक्स डी एक्स तो क्या हो जाएगा 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मान 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स हो गया। तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2 log साइन की जगह पर क्या होगा कास एक्स डी एक्स। ये दूसरा इसका प्रूफ हो गया। इस प्रकार आगे इसका 1 और 2 को यदि हम जोड़ दें, 1 और 2 को क्या कर दें जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ दें तो जोड़ने पर क्या हो गया i और ये भी क्या है i है। तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2 log कास एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log कास एक्स। अगला सिद्ध करने के लिए 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log कास एक्स प्लस log 2 माइनस log 2 कर दें तो इसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस कर दिए तो बराबर हो गया। तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2 log। अब यहाँ पर हमें मान देखना है 2 साइन एक्स कास एक्स log 2 साइन एक्स कास एक्स। तो यहाँ पर ये साइन कास और ये तीनों को एक साथ ले लें तो 2 साइन एक्स कास एक्स हो गया, बच गया कितना माइनस log 2 और यह हो गया डी एक्स इसका। अब इस प्रकार से 2 साइन एक्स कास एक्स आया तो इसको लिख सकते हैं क्या 0 से पाई बाई 2 log ये क्या हो गया साइन 2x माइनस log 2। अब ये बचा क्या log 2 कॉमन ये निकल जाएगा, इसका कांस्टेंट है ये। तो ये 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स। अब इसका फिर समाकलन करें तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x log साइन 2x डी एक्स हो गया माइनस, अब ये 1 है तो 1 का हो जाएगा x और x का क्या हो जाएगा ये जो मान होगा यहाँ पर लिमिट है इसका कितना 0 से पाई बाई 2। तो यहाँ पर आ गया पाई बाई 2
और ये log 2। ये π/2 माइनस 0 होगा क्योंकि इसका निश्चित समाकलन लगाएंगे तो सीधा लिख देते हैं π/2 और ये आ गया कितना log 2। अब इसके प्रथम समाकलन में 2x, इसको समाकलन करने के लिए 2x बराबर रख दें कितना थीटा। तो 2x बराबर थीटा रखने पर इस मान को फिर से हल करें तो ये हो जाएगा जो प्रथम समाकलन है 2x बराबर थीटा रखने। प्रथम समाकलन क्या है 0 से π/2 log sin 2x है। तो यहाँ रख दें 2x बराबर थीटा, तो 2dx बराबर हो गया d थीटा। तो dx बराबर d थीटा/2। लेकिन यहाँ पर समाकलन क्या होगा जब लिमिट चेंज होगा x बराबर 0, यहाँ पर 2x बराबर थीटा है तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 0। और जब x बराबर π/2 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा x बराबर π/2 रखेंगे 2 कट जाएगा तो थीटा बराबर आ गया कितना पाई। तो उसका मान हो गया 2i बराबर, दोनों को जोड़े हैं तो i और i कितना हो गया था 2i बराबर 1/2 0 से पाई log साइन थीटा d थीटा हो गया माइनस π/2 ये आया log कितना 2। ये हो गया 1/2, यहाँ 2 बाहर निकला तो ये क्या हो जाएगा 0 से π/2, ये भी प्रगुण में log साइन थीटा d थीटा माइनस π/2 log 2। ये हो जाएगा 0 से π/2 log साइन थीटा d थीटा माइनस π/2 log 2। तो 2i माइनस 2i बराबर ये साइन थीटा d थीटा जो है वो उसका हमको प्रश्न का मान था तो इसलिए हो जाएगा 2i बराबर i माइनस π/2 log 2। ये घट जाएगा तो 2i माइनस i बराबर माइनस π/2 log 2 हो गया। तो i बराबर ये जो मान है माइनस π/2 log 2, तो ये भी सिद्ध हुआ। इस प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध करने के लिए हमें वही ध्यान रखना है कि उसका जो मान है प्रगुण के रूप में उसका उपयोग करते हुए आगे के मान को उसको हल करना है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दे और देखते हैं जो महत्वपूर्ण था। 0 to पाई x dx अपान है 1 प्लस साइन x, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा ये i बराबर 0 to पाई x dx अपान 1 प्लस साइन x हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 0 to पाई है तो इसका जो प्रगुण
एफ ए माइनस एक्स के रूप में लगा करके, तो इसको क्या लिखेंगे, आई बराबर ये 0 to पाई हो गया, ये क्या हो गया ए माइनस एक्स, अर्थात यहाँ पर लिमिट में क्या है पाई, तो पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस साइन, और यहाँ भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स। ये मान हो गया 0 to पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दें, ये दूसरा है मान लो, और जो दिया है वो पहला है, तो 1 और 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ दिए तो क्या मिला, 2y इज इक्वल टू, ये पाई माइनस एक्स डी एक्स है, ऊपर में एक्स डी एक्स है, तो यह हो जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपान, हर दोनों के बराबर हैं तो 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो यहाँ से एक्स एक्स कट गया, बचेगा क्या, पाई। यहाँ पाई बाहर निकाल लें, लिमिट क्या है इसका, 0 to पाई है, तो ये हो जाएगा पाई 0 to पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स के रूप में। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर कर लें इसको, जैसे 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स है तो उसको क्या करें, 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो यह हो जाएगा पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स, और पहले से है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स, और लिमिट 0 to पाई है इसका, तो यह हो गया ये पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, यहाँ भी ये डी एक्स रहेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, और आगे हल करने के लिए पाई हो गया 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसका मान हो गया कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स, ये पाई हो गया 0 to पाई 1 अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपान कास स्क्वायर एक्स, यह हो गया डी एक्स। अब इसको पाई 0 to पाई, ये है 1 अपान कास स्क्वायर एक्स बराबर हो गया कितना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो ये जो मान होगा यहाँ 2i बराबर है, तो ये 2i बराबर ये पाई हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स 0 to कितना पाई बराबर हो जाएगा कितना 2 पाई। तो आई बराबर हो गया पाई, तो ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं।